हेलो दोस्तों, लक्ष्य कमिशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया करंट कंसेप्ट का बुक 70 बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स है। ये 16 से 31 जनवरी का करंट अफेयर्स। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। राष्ट्रीय घटनाक्रम महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को रात में आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया के 5वें डार्क एशियाई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया। यह प्रमाणन डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा किया गया। नोट: IAO इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, हानले गांव, पूर्वी लद्दाख, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। NH 66 मुंबई गोवा NH पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग NH स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। नोट: स्टील स्लैग स्टील निर्माण का एक उत्पाद है जो स्टील बनाने वाली भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग रोड एक पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कचरे के स्याही उपयोग के साथ ही कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन की संभावना है। नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र 2005 से 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 2013-14 में 29.11% से गिरकर 2022 से 23 में 11.28% होने का अनुमान है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में गरीबी उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 15 जनवरी 2024 को अपनी उपस्थिति के 185 वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की। स्थापना 1875। नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण क्षेत्र विशेषकर राजौरी पूंछ जिलों की आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के तहत गुजरात, कर्नाटक, केरल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। यह रैंकिंग वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT खड़गपुर के एक संयुक्त अध्ययन में गुजरात के वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं। वडनगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जो इसे सबसे पुराना जीवित शहर बताता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सुनाए गए एक फैसले के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 का 1E के तहत भारत में रहने के अधिकार का दावा विदेशियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भारतीय नौसेना IN और रॉयल थाई नेवी RTN के मध्य एक्स अयुत्या नामक पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज IN कुलिस और INL CU-56 ने भाग लिया। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए झारखंड के कोडरमा में एक वल्चर गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बीमारी मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से गिद्धों का संरक्षण करना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। ओडिशा सरकार द्वारा मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। हाल ही में समाचारों में देखी गई पुगनूर गायें दुनिया की सबसे छोटी मवेशियों की नस्लों
में से एक है। कच्छी खड़े कच्छ गुजरात की देसी खजूर किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना द्वारा संभव नामक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर श्रेणी के लैंडिंग जहाज़ों को पोर्ट ब्लेयर में 40 वर्षों के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, सरकार का लक्ष्य 2030 तक आकस्मिक मौतों में 50% की कटौती करना है। फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, अन्य 3 पाली, प्राकृत, फारसी। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना के सरकार उद्यम कैटामार्का के मध्य हुआ है। केरल द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है। भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र के देवलाली में एक्सरसाइज टॉपची में अपनी स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन योजना की पहली किस्त जारी की है। क्या है पीएम जन मन योजना? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के उत्थान के उद्देश्य में लाई गई सरकारी योजना है। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुआ था। मूल बजट 24,000 करोड़ है। शामिल मंत्रालय 9। इसका जो उद्देश्य है, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ अस्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। नोट 1973 में डेभर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया। भारत में 18 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 75 पीवीजीटी समुदाय रहते हैं। सर्वाधिक उड़ीसा में 13। विश्व आर्थिक मंच द्वारा तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बनाया जाएगा। 17 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य फरीदाबाद में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के निधि प्रवाह में पारदर्शिता लाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ई-साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में होगा। ग्लोबल फायर पावर जीएफपी 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का चौथा रैंक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 46वें एवं राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई का असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शौर्य नामक एक चीते की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलाम समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव उत्तर प्रदेश के सरयू नदी में लॉन्च की जाएगी। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है जाति जनगणना में।
हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब रेलवे ब्रिज की तस्वीरें पर शेयर की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ऊंचाई 359 मीटर। नोट: यह पुल 1315 मीटर लंबा है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। 16वें वित्त आयोग में 3 नए पदों का सृजन होगा। 3 नए पदों में 2 संयुक्त सचिव के पद व आर्थिक सलाहकार के पद का सृजन किया जाएगा। केरल देश में हवाई पर्यटन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। टीका निर्माता कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका विकसित किया है। टीके का नाम हैविसियोड है। केरल के शेख हसन खान द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो को फतह कर लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी यात्रा इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य गरीब व मध्य वर्ग का बिजली बिल कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC देश के सबसे बड़े बैंक SBI को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पछाड़कर भारत की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% से बढ़कर 6.7 कर दिया गया है। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक विधायी मंच पर जोर दिया गया। चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बनी है। क्रू ड्रीम भारत की पहली AI यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप है जिसकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके मेट्रो रेल निगम को नागपुर में फुटाला झील पर निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। हाल ही में RBI द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में 2020 से 21 से 2022 से 23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। हाल ही में चर्चा में रही विजय राघवन समिति का संबंध रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के पुनर्गठन तथा समीक्षा से है। इस समिति का गठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 100 स्कूली छात्रों को वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया। प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बलिदान के प्रति जागरूकता तथा प्रशंसा पैदा करना था। भारतीय वायुसेना ने 23 से 24 जनवरी 2024 को फ्रांसीसी वायुसेना तथा संयुक्त अरब अमीरात सेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ। अन्य युद्धाभ्यास: खंजर भारत और किर्गिस्तान, बकलो हिमाचल प्रदेश, सदा तनसीक भारत सऊदी अरब जनवरी 29 से 10 फरवरी राजस्थान, साइक्लोन भारत प्लस मिस्र आज से इजिप्ट, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है।
टाटा समूह ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया। इस असेंबली लाइन में एयरबस के सबसे ज़्यादा बिकने वाला H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। जंगल और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगा। केंद्र सरकार द्वारा दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। नोट 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 49वें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दिए जाने की घोषणा की गई। भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति है ये। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बार श्रीलंका में गीता महोत्सव 2024 आयोजन करेगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने आधिकारिक अकाउंट से रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्तियों का वीडियो शेयर किया गया है। इनमें इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की 39वीं फीट प्रतिमा और केदारनाथ के आदि शंकराचार्य की 12वीं फीट की प्रतिमा शामिल है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया गया है। टैगलाइन है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 75वें गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता रखी गई है। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह 6ठी बार था जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नोट, भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा 1132 पुलिसकर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ है। पार्वती बरुआ का संबंध असम से है, जिन्हें हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यांगजनों को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नागपुर में एक दिव्यांग स्टेडियम बनेगा। ऊँ की आकृति वाला दुनिया का पहला शिव मंदिर राजस्थान के पाली में बनकर तैयार हुआ है। पंजाब सरकार द्वारा देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया पर UAPA के तहत प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को ऐलान किया गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2024 से 25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए AI आधारित ऐप अनुवादिनी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसका उद्देश्य संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करना है। राज्य विशेष योजनाएं। गृह ज्योति योजना तेलंगाना 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल TI द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत विगत वर्ष 2022 के 85वें स्थान से 8वें स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर आ गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के परेड 2024 में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला है। उड़ीसा ने अपनी झांकी में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया था।
थोरडो पर्यटन गांव को प्रसिद्ध करने वाली गुजरात की झांकी को पीपल चॉइस कैटेगरी के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी विषयक झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 26 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य राजस्थान में सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 16 वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वित्त आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्य एन झा, एनजी जॉर्ज, मैथ्यू, सौम्या कांति घोष, मनोज पांडा। गौरतलब है कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया को 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष और ऋतिक रंजनम पांडे को सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक संस्था है। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लोहाटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में देखी गई रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक एन ऑफ रिवर पनबिजली पहल है। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा डिब्रूगढ़ असम में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी गई। 38 वर्ष की सेवा के पश्चात 1985 में कमीशन किए गए सर्वेक्षण जहाज INS निरूपक को भारतीय नौसेना द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया। हाल ही में नागालैंड में सामोआ ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कुटिया कोद जनजाति उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कुटिया कोद जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। पश्चिम बंगाल के काले नूनिया चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। राज्य विशेष योजना और राज्य युवा निधि कर्नाटक, ऑपरेशन अमृत केरल, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, महिला उद्यमिता अभियान असम, माय स्कूल माय प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश, केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई झारखंड।